हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोग के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन आती है टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, जो आज का नोटिफिकेशन आया है वो एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल नेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आया है। तो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के नाम से ये जाना जाता है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आया विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो वन बाय वन हम इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे जो भी आप लोगों के लिए रिलीवेंट होंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही फंक्शन करता है। मल्टीपल डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज निकाली है जिसमें इंजीनियरिंग के लिए भी वैकेंसीज है, तो इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप टू 23/10/25 तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ESSC 2025 जो है, यहाँ पर जो मोड ऑफ फीस है वो सारी डिटेल्स भी इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, तो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अगर हम समरी देखें, SC ST PWD की प्रोसेसिंग फीस 500 रुपीज़ लगेगी। बाकी अदर कैंडिडेट की यहाँ पे 2500 रुपीज़ जो है वो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, PGT TGT की पोस्ट के लिए 2000 एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए 1500। डेफिनेटली फीस जो है काफ़ी हायर साइड पे है एंड आई एम आल्सो एग्री विद द स्टूडेंट ओपिनियन कि इतनी ज़्यादा फीस स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करेंगे तो लाखों फीस उनकी फॉर्म भरने में ही निकल जाएगी, क्योंकि मल्टीपल सारे फॉर्म वो भरते हैं। डेफिनेटली यार यहाँ पर जो है जैसे बाकी जगह स्कीम्स आती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जिसमें कंसेशंस मिलता है, सब्सिडी मिलती है, वैसे एटलीस्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कम करना चाहिए। स्टूडेंट्स के पास कहाँ से इतना पैसा होगा? एजुकेशन और जॉब एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। तो डेफिनेटली मैं भी इसके ओपिनियन में हूँ। आप लोग का क्या व्यू है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये जो रिक्रूटमेंट आई है इसमें मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर जो है डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पर अगर हम देखें कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें अगर हम बात करें अलग अलग टाइप की टोटल अगर आप देखोगे वैकेंसीज मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में वैकेंसीज इनकी अवेलेबल है, जिसमें प्रिंसिपल, PGT TGT, फीमेल स्टाफ, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट, लेब अटेंडेंट, ये सारी वैकेंसीज है। इसमें प्रिंसिपल वाली ग्रुप एक ही है। बाकी अगर आप देखोगे जो TGT वाली वैकेंसी, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स वाली ग्रुप बी की जो वैकेंसीज है वहाँ पर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। 154 वैकेंसीज जो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें जनरल के लिए 64, EWS के लिए 15, OBC के लिए 41, SC के लिए 33, ST के लिए 11। तो 154 वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। इसमें इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे TGT जो ग्रुप भी है उसमें भी आपकी 550 वैकेंसीज जो है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो दोनों ही के अंदर है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के अंदर भी और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के अंदर भी। तो यहाँ पर उसकी भी वैकेंसीज का बाइफर्केशन दिया हुआ है। टोटल जो है अगर आप यहाँ पे देखोगे 2550 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा लैंग्वेज वाली वैकेंसीज और भी मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। तो जो आपके रिलीवेंट है डेफिनेटली मैं उसी को कवर कर रहा हूँ। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट से रिलेटेड है, लेब असिस्टेंट की भी 146 वैकेंसीज है। अगर हम बात करें यहाँ पर PWD कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर कुछ कुछ सीट्स रिजर्व्ड है और PWD के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस के लिए देखें तो अलग अलग इन्होंने दे रखा है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो TGT है उसमें कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अगर आप देखेंगे लेवल 8 का सैलरी 47,600 से 1,51,100 रहेगा। और अगर हम TGT वाले जो जा रहे हैं उसमें भी 44,900 से 142,400 आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स में है, इसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड होकर काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ सैलरी भी आपका बन जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग जो एग्जाम है उनके एग्जाम पैटर्न भी दे रखे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स लाइक PGT में अप्लाई करेंगे तो उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ जो ICT है, लाइक ICT होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे जो भी डोमेन की नॉलेज है वो आपकी यहाँ पर चेक करी जाएगी। अगर आप लैंग्वेज की टेस्ट है वो देखा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको अप्लाई करना है, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है बाकी TGT का भी यहाँ पे दे रखा है, इसमें भी सेम है, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और डोमेन की जो नॉलेज है, मतलब जो आप एक्चुअली में जो डोमेन की नॉलेज रखते हो वो आपका यहाँ पर ये लोग पूछने वाले हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे और भी जो है टायर 2 टायर 3 सारा डिटेल इन्होंने मेंशन कर रखा है। जो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट जो है आपका अपलोड हो रखा
आया होगा वो आपको प्रिपेयर करना होगा, उसका पेपर आपका रहेगा टायर 2 में। तो जो भी स्टूडेंट्स लाइक 1/10 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो पहले वाला एग्जाम होगा, फिर इसमें आपको आना होगा। यहाँ पर जो है डेफिनेटली आपका टेक्निकल जो डोमेन का सब्जेक्ट है लाइक कंप्यूटर साइंस, तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है, अलग अलग जो अदर एग्जाम है, अदर अपॉर्चुनिटीज़ है, उनकी डिटेल भी इन्होंने यहाँ पर डाल रखी है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो पीजीटी जैसे मेंस की अपॉर्चुनिटीज़ भी, अगर आप मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन से हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें अलग अलग जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ है वो उनके लिए भी अवेलेबल है। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के ऊपर अगर हम आते हैं तो जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उसमें आपकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी को एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पर एमएससी कंप्यूटर साइंस में कर रखी है, एमसीए कर रखा है, एमई एमटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेंशन है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए फ्यूचर में तब आपको बीएड करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, फिर आप उसके बाद बीएड भी कर सकते हो, बट आपको अप्लाई करने के लिए कंपलसरी नहीं है। अप्लाई कर सकते हो, सिलेक्शन हो जाएगा, बट प्रमोशंस के लिए फिर आपको करना होगा। टीजीटी में जो है 4 ईयर अगर आपका इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री है, बैचलर ऑनर्स डिग्री अगर आपने कर रखा है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ है उनकी भी डिटेल इन्होंने दे रखी है। अगर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट वाइज इन्होंने दे रखी है, जो अलग अलग इनकी वैकेंसीज आ रखी है, उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर उसका अनाउंसमेंट कर रखा है। टीजीटी का भी सिमिलरली इन्होंने अनाउंसमेंट कर रखा है, जो अलग अलग वैकेंसीज है उसके हिसाब से। कंप्यूटर साइंस वाली जो वैकेंसीज है उसमें आपकी एज जो है 35 ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन कोर्स इन कंप्यूटर साइंस आईटी अगर आपके पास है, या बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर रखा है तो आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, और अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो बीएड करना रहेगा, बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट और जो अदर वैकेंसीज है उनके भी डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। इस एग्जाम को आप फाइट करना चाहते हो तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप अप्लाई कर दीजिएगा। ये पीडीएफ मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ का एक्सेस कर सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक आप सबको पता है कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से एटलीस्ट आप 70-80,000 इनिशियल फेस में आप ले पाएंगे। प्रमोशंस होगा, फिर उसके बाद और ग्रोथ होगी, तो स्लोली जो है अलाउंसेस गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। स्लेब भी आपका ठीक रेंज में है, लाइक कई सारे पीएसयूज का भी इसी रेंज में होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।